हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपके बुक में टोटल प्रश्न आपके 9 दिए गए हैं। सभी प्रश्न को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और बेहतरीन ढंग से समझने वाले हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं इनके कुछ बेसिक फॉर्मूले, जैसे कि आयत का फॉर्मूला। तो सबसे पहले समझते हैं कि आयत का फॉर्मूला क्या क्या हमें इसमें यूज होने वाला है। जो बेसिक जो फॉर्मूले हैं उनको हम लोग पूरा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, आयत का तो सबसे पहले आप देखते होंगे फिगर कुछ इस तरह का होता है, जिसमें ये आपका लंबाई होता है और ये आपका चौड़ाई, जिसको विड्थ यानी कि बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसका फॉर्मूला सबसे पहले क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला यानी आयत का क्षेत्रफल होता है एल गुने वी। इसको आप लोग लिख सकते हैं एल गुना बी। ठीक है, परिमाप इसका होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, आप इसको बी से भी डिनोट कर सकते हैं, इसको आप बी से भी डिनोट कर सकते हैं चौड़ाई को। इसका विकर्ण होता है रूट अंडर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, जो कि ये एक पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ही ये आते हैं। अगर अगर आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं तो इसको आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखिए वर्ग के बारे में समझ लेते हैं कि वर्ग क्या होता है। तो वर्ग के सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि ये भुजा और यानी कि चारों भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो इसका फॉर्मूला के रूप में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो क्षेत्रफल इसका ए स्क्वायर होता है। क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। परिमाप की बात करें तो ये इसमें कितने भुजा है, तो 4। तो यानी 4a इसका क्या होता है, परिमाप होता है। विकर्ण की बात करें तो यहाँ पे होता है a रूट 2। ठीक है, ये आपका विकर्ण होता है किसका, वर्ग का। वृत्त के बारे में जान लेते हैं, जो कि वृत्त के बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। जहां की हम बात करें कि ये जो पाई है ना, इसका मान हम लोग 22/7 लेते हैं, या जहां पे जैसा बोलेगा क्वेश्चन वैसे हम लोग इसका वैल्यू लेते हैं। इसका दो वैल्यू होता है, एगो 22/7 होता है, एक होता है 3.14 होता है। ठीक है, जहां पे जो कहेगा वैल्यू लेने के लिए हम उसको लेंगे। ठीक है, अक्सर हम लोग ये लेते हैं, 22/7 लेते हैं। ठीक है, अगर इसका परिमाप की बात करो तो इसका परिमाप होता है 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर होता है। देखिए, अगर आपको व्यास दिया रहा है, जैसे मान लीजिए कि ये वृत्त है, सर्कल। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक के जो आपके जितने भी दूरी होंगे उसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। क्या चीज, डी यानी कि व्यास। क्या चीज, व्यास। अब देखिए इनकी आधी दूरी मतलब कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, या यहाँ से लेकर यहाँ तक, दोनों मतलब कि इसको हम लोग आर बोलेंगे, इसको आर बोलेंगे। तो आर क्या है, तो आर आपका त्रिज्या है। क्या है, त्रिज्या। इसको हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं स्मॉल आर से। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि डी इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं कि दो त्रिज्या को मिलाकर बन रहा है क्या चीज, तो 2r हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए एक और जान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए हम एक वृत्त खींचे। ठीक है, वृत्त खींचे तो वृत्त में कहीं पर भी केंद्र से अगर परिमाप पर जहां आप इसको लाइन खींचिएगा, सब आपका क्या कहलाएगा, सब आपका त्रिज्या ही कहलाएगा। ठीक है, जो ये आपको अगले जो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे उसमें कहीं कहीं पे यूज होने वाला है, इसलिए हम आपको बताए हैं। अब देखिए आगे हम लोग का कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो कि जैसे कि सबसे पहले घन के बारे में समझते हैं कि घन क्या होता है। देखिए घन, अब इसका हम अगर फोटो खुद से बनाए तो खुद से फोटो एक सबसे पहले एक वर्ग खींच लीजिएगा। दो वर्ग ऐसे खींचने के बाद इसको कॉर्नर टू कॉर्नर मिला दीजिएगा। ठीक है, ये आपका क्या बनता है, घन बनता है। अगर घन में बात करें तो यहाँ पे इसका फेस कितने होते हैं आप गिन सकते हैं, कितने होते हैं गिनिए। जैसे एक एक यहाँ पे हुआ तो इसके पीछे होगा 2, यहाँ पे 3 हुआ तो इसके पीछे और होगा 4। ठीक है, और एक ऊपर तो 5 और नीचे 6, यानी कि इसके टोटल फेस कितने होता है, ये वाला फेस, तो आप बोलिएगा कि 6 होता है। ठीक है, तो अब समझते हैं हम लोग, और यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी हम लोग क्या ले रहे हैं, ए ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, ए। तो ए हम लोग क्या बोले, भुजा है। यानी कि घन का सभी भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो इसका अगर आयतन की बात करें तो आयतन होता है इसका ए क्यू। क्या होता है, ए क्यू। अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होता है, 6a²। क्या होता है, 6a²। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, घन का। अगर 500 पृष्ठ क्षेत्रफल कहेंगे तो यहाँ पे 4a² होता है। क्या होता है, 4a²। अब विकर्ण की बात करें तो विकर्ण आपका a√3 होता है। क्या होता है, a√3 होता है। अब देखिए ये तो आपको हुआ कि घन के बारे में।
ठीक है। अब देखिए घनाभ के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए घनाभ में सबसे पहले इसमें 3 डायमेंशन होता है, ठीक है। कौन कौन? सबसे पहले इसको हम लोग एल मानते हैं, एल, और ये हम लोग मानते हैं ये वाला बी, और हाइट है इसका, इसको हम लोग मानते हैं एच। कितने हुए? एल बी एच, 3 इनका डायमेंशन हुआ, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें हम लोग समझते हैं कि इसका आयतन क्या होगा। तो आयतन होता है कि सभी को गुना कर दीजिए, यानी कि एल गुना बी गुना एच गुना कर दीजिए, एल इंटू बी इंटू एच गुना कर दीजिए। ये इसका क्या निकलेगा? आयतन, वॉल्यूम। क्या निकलेगा? आयतन। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्र होता है 2 इंटू, इसका अगर हम लोग कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बात करें तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। इसका एक पैटर्न बनता है, याद करने में उतना दिक्कत नहीं होता है, आप पैटर्न बनाकर खुद से याद कर सकते हैं। अगर 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पे होता है 2h इंटू एल प्लस बी होता है, ठीक है। क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। अगर इसका विकर्ण की बात करें तो विकर्ण होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? घन पढ़ लिए, घनाभ पढ़ लिए, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में आपको डायरेक्ट एकदम टिप पर होना चाहिए कि हाँ इसको हम लोग आसानी से याद कर पाए, इसको आसानी से हम लोग वहाँ पे यूज कर पाए, ठीक है। अब देखिए, अब बेलन की बात करते हैं। तो बेलन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बेलन कैसा आकार का होता है। तो बेलन एक ऐसा खींचिएगा आप, और दोनों ऊपर साइड क्या होता है? सर्कल होता है, यानी कि वृत्त होता है, ठीक है। क्या होता है? वृत्त होता है। अब देखिए, तो यहाँ पे आप ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी? व्यास कहलाएगी। क्या कहलाएगी? व्यास। और आधा, अगर हम बोलेंगे आधा, तो आधा बताइए, तो इसको बोलेंगे हम लोग त्रिज्या। क्या बोलेंगे? त्रिज्या। यानी कि आपको यहाँ पे बताया गया है कि ये त्रिज्या है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, यानी कि इसमें वृत्त कहाँ कहाँ लगे हैं? तो ऊपर और नीचे दोनों साइड लगे हुए हैं। तो अगर इसके आयतन की बात करें तो आयतन में सबसे पहले क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बात करें तो क्या होता है? 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच। कुल बात करें टोटल टोटल सरफेस एरिया तो कितना होता है? तो इसका होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये कैसे आया? इस यहाँ से ही आया है। इसमें हम लोग क्या करेंगे? ऊपर और नीचे क्या करते हैं? आप 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि आप वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ दीजिएगा तो ये आपका आता है, ठीक है, कॉमन लेकर। अब देखिए, आगे हम लोग का क्वेश्चन है। अच्छा, इसको हम समझा दें कि बेहतरीन ढंग से कैसे आया, तो समझा देते हैं। देखिए, सबसे पहले आप बोलिए कि क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था? तो 2 पाई आर एच था, ठीक है। अब हम क्या बोले हैं कि दो ऊपर नीचे, ये वाला और नीचे वाला, हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 2 पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो हम कितने यहाँ पे वृत्त है? 2 जोड़ दिए, ठीक है। अब यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, 2 के बाद पाई दोनों में है तो पाई कॉमन लीजिए, और आर दोनों में है तो आर कॉमन लीजिए। तो यहाँ पे क्या बचा? एच बचा। यहाँ पे क्या बचा? आर बचा। तो यही ना हम लिखे हैं, जो टोटल हम लोग लिखे थे यही ना लिखे थे। देखिए, हम मिला लीजिए 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, या आर प्लस एच लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब देखिए, शंकु की बात करें तो शंकु में, देखिए इसमें शंकु में क्या क्या होता है? देखिए, नीचे एक वृत्त होता है। नीचे जब वृत्त है तो इसका हम लोग ये क्या लेंगे? आर लेंगे, त्रिज्या। और ये आपका हाइट होता है। क्या होता है? हाइट होता है। तो इसको हम लोग हाइट माने, किसको? हम लोग इसको। लेकिन एक देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं त्रियक ऊंचाई। क्या बोलते हैं? त्रियक ऊंचाई। इसको हम लोग एल से सूचित करते हैं। क्या चीज से? एल से। तो आप समझते हैं इसका क्या क्या फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले आयतन अगर बात करें तो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पे होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। जबकि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया बात करें तो पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोग वृत्त का क्षेत्रफल अगर जोड़िएगा तो ये आपको निकल के आता है, आप खुद से प्रयास कर सकते हैं। और त्रियक ऊंचाई की बात करें, त्रियक ऊंचाई सिर्फ यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार एल इक्वल टू क्या होता है? रूट अंडर आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ये आपका कर्ण कहलाएगा। एक सोच के देखिए कि यहाँ पे कर्ण कहलाएगा, तो क्या होगा? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा, ठीक है। जो कि बिल्कुल आसान है। इसको आप चार्ट बनाकर टेबल फॉर्म में आप इसको 2-3 बार बढ़िया से पढ़ें, क्वेश्चन बनाइए। नहीं याद हो रहा है तो उसमें से देख देख के बनाइए। जब आपको इसका जरूरत पड़ेगा तो खुद याद करने में, मतलब खुद आपको मजबूरी होगी कि हम इसको याद ही कर ले, बार बार देखने से बढ़िया। अब देखिए, समझते हैं हम लोग गोला। गोला का बारे में समझते हैं।
देखिए इसमें सबसे पहले गोला, इसको फुटबॉल आप लोग देखे होंगे, फुटबॉल एक गोला का आकार का ही होता है, जिसमें एक उसके सेंटर से, क्या चीज, उसके सेंटर से हम लोग पेन चेंज करते हैं, उसके सेंटर से, यानी कि सेंटर से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम लोग आर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर। तो यहाँ पे देखिए इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर पृष्ठीय क्षेत्र की बात करें तो क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये तो उसका गोला की बात रहा, लेकिन अगर हम इसको काट देंगे तो और गोला बन जाएगा। तो इसको हम लोग काट दिए, तो नीचे आपका एक वृत्त, जिसके मान लीजिए एक बॉल है, एक बॉल है, उसको हम लोग काटेंगे तो क्या होगा, नीचे एक वृत्त के आकार का दिखेगा, तो उसी तरह नीचे एक वृत्त दिख रहा है, तो इसको हम लोग आर बोले, ठीक है। इसमें भी आर था, इसमें भी आर है, दोनों में आर आर रहेगा, क्योंकि सेंटर से हम लोग परिधि की दूरी को आर कहते हैं। तो इसका आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यू, क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू। अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे होता है 2 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्र की बात करें तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये आपको बेसिक फॉर्मूला रहा, जो कि आपको 9 प्रश्न को, जो आपका बुक है उसमें के 9 प्रश्न दिए हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में, सभी को बनाने के लिए इतना फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये फॉर्मूला पूरी तरह से आप इसको याद कर लेंगे।